Hi everyone, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. The topic of today's video is gerunds versus infinitive. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था gerunds टॉपिक इन डिटेल। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है उस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं gerunds वर्सेस इन्फिनेटिव्स। टॉपिक बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और ये समझाने के बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी कुछ क्वेश्चंस, जिसके बाद आपको जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स में कभी कोई डाउट नहीं होगा। ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में देखा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत माइनर सा ही डिफरेंस होता है जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स के यूसेज में। अगर वो आपको करेक्ट आपने कर दिया तो ये छोटे छोटे जो मार्क्स आप गेन करते हैं ना, यही आपको ऐड ऑन करते हैं आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने में, और परफॉर्मेंस पर भी आपका डायरेक्ट इफेक्ट ऐसे मार्क्स का पड़ता है। ठीक है, तो चलिए जेरेंट्स वर्सेस इन्फिनेटिव्स देखते हैं क्या होता है। तो जेरेंट्स होते हैं ऐसे वर्ब जो मैंने आपको बताया था, जिनको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नाउन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, gerunds are best used for for such sentences in which the actions are real or complete or have been completed। तो gerunds जो होते हैं यानी verb की जो ing फॉर्म है, उनको आप बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऐसे sentences में आप यूज़ करते हैं जो कि रियल होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं उसमें एक्शंस, है ना, और उसमें आप आगे जो बात कर रहे हैं उसमें आप ये इंडिकेट करेंगे कि जो भी काम चल रहा था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो ऐसी जगह पे आप जेरेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट दी फ्यूचर। मैंने अपने भविष्य की चिंता करनी अब छोड़ दी है। तो उसने क्या काम किया है? उसने अपने भविष्य की चिंता करनी छोड़ दी है। तो ये एक टास्क है जो वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है या कर चुकी है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट दी फ्यूचर, वरिंग हो गया यहाँ पे जेरेंट। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, वी रियली इन्जॉय क्लाइंबिंग माउंटेन्स, है ना। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जब माउंटेन्स को क्लाइंब किया तो हमें बहुत मज़ा आया। तो ये भी एक ऐसा टास्क है, एक एक्शन है जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए क्लाइंबिंग क्या है, एक रियलिस्टिक टास्क है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ यहाँ पे टास्क कंप्लीट होने का इंडिकेशन है, साथ ही ये भी इंडिकेशन है कि जो क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन्स है वो एक रियल टास्क है ना। कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये ऐसा काम है जो लोग रियल में करते हैं, जो करने वाले होते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसे सिचुएशंस में भी हम जेरेंट्स का यूज़ करते हैं। अब देखो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव्स आर बेस्ट यूज इन सेंटेंसेस अबाउट एक्शंस दैट आर अनरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ही अनरियल या एब्स्ट्रैक्ट जो सिचुएशंस हैं, बहुत ही इमेजिनेटिव सिचुएशंस हैं, है ना, वहाँ पे हम इन्फिनेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम इन्फिनेटिव्स का यूज़ तो आपने बता दिया, लेकिन इन्फिनेटिव्स को हम किस फॉर्म में इन्फिनेटिव्स को यूज़ करते हैं? तो देखो इन्फिनेटिव्स भी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, वर्ब होता है, लेकिन इसमें टू बी फॉर्म होती है। इसमें आप आईएनजी ना ऐड नहीं करोगे, इन्फिनेटिव्स में आप आईएनजी वर्ब के साथ ऐड नहीं करोगे। जेरेंट्स में वर्ब और आईएनजी होता है, लेकिन इन्फिनेटिव्स में ना वर्ब के साथ टू लग जाता है। ठीक है, तो अब देखो, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट समथिंग। मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचें। अब ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही अनरियल सिचुएशन है ना। कोई कह रहा है किसी को कि भाई तुम सोचो। अब क्या सोचो, कैसे सोचो, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो एक अनरियल क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, सोच रहे हैं बस। तो यहाँ पे हमने आपने देखा कि मैंने यहाँ थिंकिंग नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा टू थिंक। तो टू थिंक यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया। फाइन, तो यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया। जैसे कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इन दिस एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू टू थिंक अबाउट समथिंग बट द थिंकिंग हैजंट हैपेंड येट। हुई भी नहीं है और क्या होने वाली है पता भी नहीं है। कैन वी टेक अ वॉक एंड टॉक? क्या हम वॉक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्शन वो सजेस्ट कर रहे हैं, है ना।
कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक्शन, ये एक सजेशन है, क्या हम चलते चलते बात कर सकते हैं। तो इन दिस what is happening in this example, we are talking about taking a walk and the talking hasn't happened yet, तो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कैन वी टेक अ वॉक एंड टॉक, तो यहाँ पे भी कोई भी जेरंड यूज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे टू क्यों ऐड नहीं किया, तो देखिए आपको थोड़ा सा जो है ना कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज रख रहे हो इंग्लिश का, तो आप समझो यहाँ पे कैन वी टेक अ वॉक एंड टॉक सेंटेंस समझ आ रहा है, या कैन वी टेक टू वॉक एंड टॉक नहीं हो रहा ना, नहीं बैठ रहा है इसके साथ, गलत फॉर्मेट है क्योंकि वो। तो आपको ये थोड़ा सा समझ के आपको यूज़ करना पड़ेगा कहाँ आपको टू लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। वो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप डेवलप हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, है ना। कुछ क्वेश्चंस क्या मैं बता देती हूँ, 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम इस वीडियो में, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चलिए क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म जेरंड और इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू। देखो आ गया ना, या तो आप टू लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। कहाँ जेरंड आएगा कहाँ इन्फिनेटिव आएगा वो आपको देखना है अब। ओके, फर्स्ट इज आई कांट अफोर्ड डैश दिस जॉब एट द मोमेंट, आई नीड द मनी। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी जॉब को लूज़ नहीं कर सकता अभी इस समय क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब ये क्या है सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा एक्शन है जो वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने किसी डिसीजन पे वो खड़े नहीं उतरे, उन्होंने अपनी जॉब को लीव नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई कांट अफोर्ड टू लीव this job at the moment, I need the money. The new job will involve you dash sometime in Europe. The new job will involve you, तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन्फिनेटिव होगा। The new job will involve you to spend some time in Europe। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर डैश फॉर हेल्प, आई वंडर वाई ही इज हेयर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मेरे को तो याद है कि मैंने उसको कॉल नहीं किया था, अब मैं हैरान हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अभी एक ऐसा एक्शन है जिसके लिए वो बहुत श्योर है कि दैट ही हैज़ नॉट कॉल्ड हिम येट, है ना, उन्होंने उसको कॉल किया ही नहीं है। तो दिस एक्शन इज़ नॉट अनरियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज़ फॉर श्योर ही हैज़ नॉट कॉल्ड अप दैट पर्सन। तो आई डोंट रिमेंबर क्या आएगा, जेरेंड आएगा, कॉलिंग फॉर हेल्प, आई वंडर वाई ही इज हेयर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ, वी विल गेट एवरीथिंग फिनिश्ड इवन इफ इट मीन्स डैश अप लेट एट नाइट, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सारा काम हम ख़त्म कर देंगे चाहे उसके लिए हमें सारी रात जगना क्यों ना पड़े। अब अगेन एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आंसर क्या होएगा, इन्फिनेटिव। वी विल गेट एवरीथिंग फिनिश्ड इवन इफ इट मीन्स टू स्टे अप लेट एट नाइट। ठीक है, अगेन शी स्टॉप्ड काम हो चुका है, शी स्टॉप्ड डैश अ न्यूज़पेपर ऑन हर वे होम। आंसर क्या होगा, जेरंड, तो बाय का बन जाएगा बाइंग, शी स्टॉप्ड बाइंग अ न्यूज़पेपर ऑन हर वे होम। सिक्स, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हैव डिलेड, they have already delayed what, they have delayed making a decision। ठीक है, वी चोज सेकेंड फॉर्म है ना, वी चोज टू मार्क्स एंगेजमेंट पार्टी, है ना, तो उन्होंने क्या चूज किया कि हम नहीं जाएंगे, तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट नॉट गोइंग टू मार्क्स एंगेजमेंट पार्टी। आई हेट इट व्हेन द फोन कीप्स डैश ऑल द टाइम, इट्स डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा लगता है जब फ़ोन हर समय बजता रहता है। तो क्या है, एक ऐसा एक्शन है जो होता है, रियलिस्टिक एक्शन है, तो क्या यूज़ करेंगे, जेरंड यूज़ करेंगे। आई हेट इट व्हेन द फोन कीप्स रिंगिंग, I reminded him dash a few things on his way home from work, reminded already done, I reminded him buying a few things on his way home from work। ठीक है, have you considered dash the house, कंसिडर्ड, क्या तुमने सोचा है, वो ऐसा एक्शन जो वो कंसिडर कर चुके हैं, वो क्वेश्चन की फॉर्म में है।
तो हैव यू कंसीडर्ड डैश दी हाउस, सेलिंग दी हाउस, जेरेंट आएगा यहाँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज माई डैड इंसिस्टेड ऑन डैश मी द मनी फॉर टिकट्स, इंसिस्टेड, ऑलरेडी इंसिस्टेड, हिज डैड हैज ऑलरेडी इंसिस्टेड ऑन गिविंग हिम द मनी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिविंग। Our boss convinced everyone dash longer hours, convinced, already convince कर चुके हैं, तो क्या होगा, gerund होगा। तो work का हो जाएगा working। Our boss convinced everyone working longer for longer hours, ठीक है। They couldn't help dash when she tripped over the carpet, है ना। could not help, already she has fallen on the carpet और वो event हो चुका है, तो again gerund होगा। तो laugh का बन जाएगा laughing। Wait, laughing, ठीक है। Now remember dash Harriet as soon as you get home। अब ये एक एक्शन है जिसको उन्होंने कहा है कि याद रखना कि तुम्हें हैरियट को कॉल करना है जैसे ही तुम घर पहुंचोगे, यानी फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, तो अभी नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। Remember to call Harriet as soon as you get home। Anna denied, already denied what, breaking the vase, ठीक है। Anna denied breaking the vase। The teacher demanded, already action has been completed, what she demanded, knowing why we hadn't cleaned the blackboard, ठीक है। The shop assistant warned us, already they were warned by the shop assistant, what, not touching the flowers। सब में gerund आएगा because the situation is real and has already taken place। We are looking forward, अब हम आगे देख रहे हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं, क्या, to see you next week। फ्यूचरिस्टिक इवेंट है, अनरियल है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो टू सी इन्फिनेटिव। आई सजेस्टेड डैश हिम देयर एंड डैश बैक होम, सजेस्टेड, ऑलरेडी सजेस्टेड, आई सजेस्टेड लीविंग हिम देयर एंड गेटिंग बैक होम। The kidnappers threatened, already threatened the hostages, तो the threatened shooting the hostages। The thief admitted, already done, they have already admitted the money from the old woman that they have stolen, है ना, उन्होंने चुराया है, तो stealing gerund यहाँ पे आ जाएगा। English is a lot easier dash देन फ्रेंच और अदर लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत ईजी है सीखना इन कंपैरिजन टू फ्रेंच या फिर कोई और लैंग्वेज, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो आंसर है इन्फिनेटिव, तो बन जाएगा टू लर्न। इंग्लिश इज अ लॉट ईजियर टू लर्न देन फ्रेंच और अदर लैंग्वेजेस। मॉम टोल्ड हर टू स्टॉप डैश सच स्ट्रेंज नॉइसेस, ठीक है। टोल्ड हर मतलब शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हर के ऐसी स्ट्रेंज नॉइसेस मत निकालो। Answer will be gerund, making। We are very anxious dash a plane for the first time, हम बहुत ही anxious हैं क्योंकि हम पहली बार प्लेन बोर्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक अनरियल सिचुएशन है उनके लिए क्योंकि अभी तक उन्होंने प्लेन बोर्ड नहीं किया है। We are very anxious to board a plane for the first time। Last, my husband blamed me for dash having a second child, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो blamed, already the action has been done, my husband blamed me, तो not having or not having a सेकेंड चाइल्ड, ठीक है। आई होप आपको इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मैंने 25 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके डाउट ज़रूर पूछ लेना, और अगर आप अपनी साइड से कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो भी आपके सजेशंस वेलकम हैं। आप बिल्कुल ओपन हार्टेडली मुझे अपने सजेशंस दीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग न्यू टॉपिक्स टू यू, और इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ समझने में, सीखने में, है ना, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोस में, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप इंटरेक्ट कीजिए
और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए। कोई भी इंग्लिश का टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। चलिए, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ काउंटेबल नाउन्स और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स कवर करूँगी। टेंसेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेंसेस की सारे टेंसेस की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।